स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर्स क्लासेस आंसर में। प्यारे साथियों, आज के सेशन में प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आज के सेशन में देखने वाले हैं। हमने पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर 25 प्रश्न तैयार किए हैं, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी साथी, इस 25 प्रश्न में से आपको 15 प्रश्न के जो जवाब हैं अपने लाइव सेशन में बताना है। हमारा एग्जाम से 9 से 10 मई को होने जा रहा है। तो शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। महिलाओं में टोटी और सुरीले आभूषण पहने जाते हैं। टोटी आभूषण और सुरीले आभूषण, नाक, कान, दांत या फिर पैर की अंगुली। जल्दी से आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ये जो आभूषण है कानों में पहनते हैं। उसके बाद है सिर, तो रखड़ी और बोर। इसके बाद है रखड़ी, बोर, सिसबुल, टिकड़ा और मेमबंद। तो दो आभूषण याद रखें। ललाट पे टीका और बिंदी, नाक पे नथ, फारी और बजट्टी। उसके बाद है गले। गले में जो मुख्य आभूषण पहनते हैं वो है बजंटी। एक है प्रश्न बनता है बजट्टी का, तो बजट्टी नाक में पहनते हैं और बजंटी ये गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी स्क्रीन पे रहा। संबल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? संबल परियोजना तो मुख्यतः दो राज्यों की भागीदारी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है संबल परियोजना में? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी, 50-50% योगदान है राजस्थान और मध्य प्रदेश का। 50% हिस्सा राजस्थान का है और 50% हिस्सा है जो कि मध्य प्रदेश का है। उसके बाद है भाखड़ा नांगल परियोजना। इसमें राजस्थान का जो हमारा हिस्सा है वो है 15.2%। उसके बाद है माही बजाज सागर परियोजना। इसमें राजस्थान का हिस्सा है वो है 45% और गुजरात का जो हिस्सा है वो है 55%। तो 3 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। जरूर एक प्रश्न देखने को मिलेगा 9 मई को या फिर 10 मई को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारी स्क्रीन पे। 84 खंभों की छतरी स्थित है। 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी का निर्माण 1883 ईस्वी में तत्कालीन शासक राव राजा अनिरुद्दीन, तो इस शासक का आपको नाम थोड़ा सा याद रखना है, अनिरुद्दीन, तो वो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, बूंदी जिले में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पे है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री? राज्यपाल की नियुक्ति सर जी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2016 के पेपर में पूछा गया था। राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है या फिर ऊंटों के देवता? गुगाजी, तेजाजी, पाबूजी या फिर केसरिया कुंवर? तो ऊंटों के जो देवता हैं या फिर ऊंटों के बीमार होने पर जिस लोक देवता की पूजा की जाती है वो है पाबूजी। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई? वीर विनोद प्रयोगशाला सहायक यहाँ पर लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया था। वीर विनोद तो लिखी गई थी कवि राजा श्यामल दास। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास। और वंश भास्कर वो लिखा था सूर्यमल मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 9, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कहां पर हुआ? बगदरी नागौर, आसोप नागौर, पिलवा नागौर या फिर डेगाना नागौर? 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में बगदरी गांव नागौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे साथियों, क्लास को लाइक जरूर कर देना
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम राजकोप, राजसंघ, राजफेड या फिर राजसंहार? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, राजफेड। रीट एग्जाम्स 2025 में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रश्नों का आपको दिमाग से करना है और गलत नहीं होना चाहिए। लहरिया, मोटड़ा, चूनड़ी, दणक, बिंदिया इत्यादि शब्दावली कौन सी हस्तकला से संबंधित हैं? तारकसी से, बंदेज कला से, मलमल से या फिर गोटा किनारी से? लहरिया, मोटड़ा, चुनरी, दणक, बिंदिया वो सब भी संबंधित हैं बंदेज कला से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया, बंदेज कला, जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। बीकानेर की गौरीबाई क्यों प्रसिद्ध है? बीकानेर की गौरीबाई तो वो प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, मांड गायकी के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पे है और जल्दी से आंसर बताएं, क्लास को स्किप नहीं करें और पैटर्न समझें। राजस्थान में मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र, मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र कोटा, मकराना, अजमेर या फिर जयपुर? तो मूर्ति कला का सबसे बड़ा केंद्र है वो हमारा जयपुर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन से जिले में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शत्रु श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 में पूछा गया है। भर्ती 2024 की थी लेकिन पूछा गया 2025-26 में ये प्रश्न। कृपाल सिंह शेखावत, आपने नाम सुना होगा, ब्लू पॉटरी का। तो बताइए ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है सर जी, ऑप्शन नंबर सी को जल्दी से लॉक करें, जयपुर की। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कहाँ से था? वो था जयपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है सीकर, पाली, सिरोही या फिर सवाई माधोपुर में? त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर जिले में। उसके बाद है अर्थुना के मंदिर, बांसवाड़ा सबको आता है, लक्ष्मण मंदिर बयाना भरतपुर और हर्षद माता का मंदिर है जो कि आबा नेरी दोसा चांद बावड़ी कहाँ पे स्थित है? तो आबा नेरी दोसा, तो वहीं पे ही हर्षद माता मंदिर है जो कि स्थित है। उसके बाद कीराडू के मंदिर हैं जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। कभी कभी कीराडू का प्रश्न है एक के बाद एक एग्जाम्स में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कुसामनी ख्याल के प्रवर्तक थे, कुसामनी ख्याल के प्रवर्तक लसीराम, नानूराम, शाह अली या फिर शायर हेला? कुसामनी ख्याल, पीटी पटवार सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस एग्जाम्स, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024-25 में पूछा गया प्रश्न। कुसामनी ख्याल के प्रवर्तक तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, लस्सीराम। ऑप्शन नंबर ए, कुसामनी ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो थे लस्सीराम और इसका जो संबंध कहां से है वो थे नागौर। उसके बाद है शेखावटी ख्याल, तो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? वो थे नानूराम। लस्सीराम और नानूराम दोनों ऑप्शन कंफ्यूजन करते हैं। तो कुसामनी ख्याल के प्रवर्तक लस्सीराम, शेखावटी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है नानूराम। और ये ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सिडावा और खंडेला सीकर की। उसके बाद है तुर्रा कलंगी ख्याल, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे शाह अली और कहाँ की है? निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ की। उसके बाद हेला दंगल ख्याल, इसके जो प्रवर्तक थे वो थे शायर हेला, कहाँ की हैं? तो लालसोट, करौली और सवाई माधोपुर। थोड़ा सा लालसोट ध्यान में रखना है। तो वैसे तो मैंने अलग अलग प्रश्न साथ में बताया और स्क्रीनशॉट जरूर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। असलदास किसीरी वसनिका के रचिता कौन है? राजस्थान की रचना है और उनके रचनाकार असलदास खिसिरी वसनिका।
इसके जो रचयिता थे वो थे शिवदास गार्डन, यहाँ पर गार्डन शिवदास। ऑप्शन नंबर ए सर जी जल्दी से लॉक करें, यही राइट आंसर है हमारा। वेली किशन रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़ और शिशुपाल वध, इसके जो रचनाकार हैं वो है कवि माघ। और असलदास किसी दिवसने का शिवदास गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पे है। सुमेलित कीजिए राजस्थान की परियोजना है और लाभान्वित होने वाले जिले। मानसी, मोरेल, सांपी और विलास। कोई भी एक आंसर आपको आता है तो आंसर दे सकते हैं। रीट एग्जाम्स 2025-26 में पूरे के पूरे प्रश्न हैं जो कि ऐसे ही पूछे गए। आप पेपर उठाना और जरूर देखना रीट एग्जाम्स 2026 का पेपर, इस तरह से एमसीक्यू में पूछे हैं। तो पहले देखिए, मान लीजिए आपको मोरेल बांध का सभी का आता होगा। मोरेल बांध जो कि दौसा और सवाई माधोपुर जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं। सापी परियोजना से झालावाड़, देखिए दूसरे का सौता, इसमें देखिए दूसरे का सौता है, दूसरे का सौता इसमें देखिए दूसरे का तीसरा है, तो ये तो कैंसिल कर देना है। इसमें भी दूसरे का सौता है। अब ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा कैंसिल हो गया। मोरेल बांध है जो कि दौसा और सवाई माधोपुर, तीसरे का तीसरा, इसमें देखिए तीसरे का दूसरा है, ये तो कैंसिल हो गया। इसमें तीसरे का तीसरा है और इसमें भी तीसरे का तीसरा है। अब सी ऑप्शन और बी ऑप्शन और देखते हैं। मानसी वाकल ये स्थित है उदयपुर में, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, देखिए ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो गया। तो विलास परियोजना है वो है 12 की। इस तरह से हमारा सुमेलित ऑप्शन बन रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सुमेलित कीजिए राजस्थान के लोक देवता और उनका संबंध। कल्ला जी, गोगा जी, करणी माता और पाबू जी। राजस्थान के लोक देवता दे रखे हैं, लोक देवता और लोक देवियां, क्योंकि करणी माता एक प्रश्न आ गया है और उनसे संबंध पूछा है। तो देखिए सांपों के देवता, राजस्थान के कौन से लोक देवता को सांपों के देवता कहा जाता है, तो वह गोगा जी। उसके बाद है करणी माता, तो चूहा, और पाबू जी ऊंटों के देवता हैं। ये तो प्रश्न पूछा गया था लेब स्टैंड एग्जाम्स 2016 में कि ऊंटों के देवता पाबू जी और कल्ला जी हैं जो कि भूत प्रेत। इस तरह से ऑप्शन बन रहे हैं। यानी पहले का सौता, फर्स्ट का सौता ऑप्शन गोगा जी, दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। जल्दी से सर जी लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन में ये प्रश्न हमने देखा था। राजस्थान में ऊंटों के देवता तो है पाबू जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए, तो वह है ऑप्शन नंबर डी कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कमाचा क्या है। लोक नृत्य, राजस्थानी बोली, लोकगीत या फिर वाद्य यंत्र। कमाचा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है। सहरिया जनजाति वो है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, 12 जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान की राधा, पहला प्रश्न था हमारा राजस्थान की मीरा, तो उसका आंसर मैंने आपको बताया था। अब हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई, गौरीबाई, डालीबाई या फिर उपरोक्त सभी। राजस्थान की राधा, तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए को, मीराबाई को। और इसका जन्म हुआ था 1458 ईस्वी में और 16वीं शताब्दी में गांव था कुड़की। तो मीराबाई से जो भी प्रश्न बने लगभग इनके आसपास ही बने, या तो इसका जन्म पूछ लेते हैं या उनकी शताब्दी पूछते हैं या फिर उनका पैतृक गांव पूछते हैं। तो पैतृक गांव है कुड़की है, जन्म 1458 है और मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है।
नेक्स्ट, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, राजस्थान में बौद्ध मठ के अवशेष मिले। बौद्ध मठ के अवशेष, गाजू नागौर, मंडार सिरोही, इकड़ानी बाड़मेर या फिर विराटनगर जयपुर। सर जी जल्दी से लॉक करो ऑप्शन नंबर डी, विराटनगर जयपुर में। तो प्यारे साथियों, कमेंट जरूर करना है आज की क्लास हमारी आपको कैसे लगी। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगी तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।